के अंदर भी हलचल थोड़ी कम हो गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब वो टूट नहीं रहे हैं बल्कि धीरे धीरे करके बढ़ ही रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे मैनेजिंग एडिटर और मेरी सहयोगी कविता, उन दोनों के बीच में एक चर्चा हुई है। उस चर्चा को सुन लेते, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। पिछले दफे जब जो भी अगर हम जो भी सीरीज ऑफ हमने इवेंट्स आते हुए देखे, हर बार जब क्राइसिस की बात आती है तो लोग 2008 का एग्जाम्पल देते हैं। उससे बाहर निकलने में बड़ा समय लग गया, लोगों की जिंदगियां फाइनेंशियली पूरी तरह से खराब हो गई, इतना डीप क्राइसिस था। लेकिन अब की बार आभास भी नहीं हुआ। आप कोविड क्राइसिस की जैसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट संभल चुका है। बिल्कुल। आज से 10 साल पहले अगर मैं बोलता कविता जी, हिंदुस्तान का जो सेकंड बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है उसमें 50% की गिरावट आई है और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे और मार्केट में क्या होगा, तो एक बार डर सा लगता है। मगर आप देखिए, इस बार जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि अडानी ग्रुप के अंदर गिरावट आई, मगर उसका डोमिनो इफेक्ट शेयर मार्केट में, इकोनॉमी में देखने को नहीं मिला है। इसका प्रमुख कारण है कि आपकी इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है। आपकी इकोनॉमी अब एक सिंगल कंपनी पर या सिंगल सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी इकोनॉमी के अंदर और जो स्ट्रेंथ आई है वह सिर्फ एक कंपनी या ग्रुप की वजह से नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी इकोनॉमी का जो रुख है वह काफ़ी बदल चुका है। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन ए पर्टिकुलर कंपनी और ए पर्टिकुलर सेक्टर टू रियली ग्रोथ के लिए। देखिए, आईटी आपका अच्छा चल रहा है, कंज्यूमर ट्रेंड्स आपके अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आप बड़े हो रहे हैं। अगर आप देखिए एग्री के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा हमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो आपकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। और कमाल की बात है कविता जी, मैं इतने साल से मार्केट्स ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने अपने अनुभव में नहीं देखा है कि इतना बड़ा असमंजस में मार्केट था, इतनी बड़ी वेल्थ इरोजन हुई नेट लेवल पर, और मार्केट 3-4 दिन के बाद एकदम संभल गया।